सारे नौजवान साथ में, ये भी जल्दी कुटुंब बन जाते हैं। गाड़ी में नहीं बिठाया, बराबर फोटो नहीं खिंचाई, मेरे साथ नहीं आए, मेरे कहने से नहीं चले, भाग जाते हैं। तो पकड़ पकड़ के रख रहे हैं। नौजवानों को रखना बहुत टेढ़ा काम है। तो राजस्थान सोच रहा है कि क्या करें, किधर जाए। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाड़ है। इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस खाड़, इधर सांपना, दूसरा नागनाथ। कई दिनों से चल रही उठापटक के बाद राजस्थान की राजनीति और युवाओं आंदोलन में एक और नया मोड़ आने वाला है। रविवार 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इसके संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें, यह रैली राज्य के सबसे चर्चित एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने, आरपीएससी के पुनर्गठन और युवाओं से जुड़े अनेक मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। बताते चलें कि हनुमान बेनीवाल बीते कई दिनों से जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। अब उन्होंने इस संघर्ष को व्यापक रूप देने का ऐलान करते हुए प्रदेश के युवाओं को 25 मई को मानसरोवर पहुंचने का आह्वान किया है। अब बात सिर्फ एक भर्ती की नहीं रही, बात उन सपनों की है जो बार बार कुचले गए हैं। उन्होंने अपने इस भावुक अपील में युवाओं को आग्रह किया कि वे जाति, धर्म, पार्टी और झंडे से ऊपर उठकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने कहा, बेरोजगारी किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं आती, इसलिए अब आवाज उठाने का समय आ गया है। हमें उन बच्चों का भविष्य, जो कड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी के अंदर किसान के बेटे बेटियां किस तरह यहाँ 15-20 हजार रुपए का फ्लैट किराए लेते हैं, पीजी में रहते हैं, किस तरह खाने की व्यवस्था करते हैं, 15-15, 18 घंटे पढ़ के वो सोचते हैं हमारी पढ़ाई से ही हम अधिकारी बनेंगे, और फिर पता लगता है पेपर लीक हो गया। भुजनलाल सरकार के अंदर पेपर, जेटीए के अंदर तो ओएमआर सीट का ही गड़बड़ जाल हो गया पूरा, सीट पे दस्तखत नहीं थे। और दूसरा इनका मंत्री, जो न्याय मंत्री जोगाराम, उसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। तो राजस्थान सोच रहा है कि क्या करें, किधर जाए। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाड़ है। इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस खाड़, इधर सांपना, दूसरा नागनाथ। तो नौजवानों के सामने आक्रोश और हुंकार के अलावा कुछ बचा नहीं। ये नौजवान कल आक्रोश रैली करके मोदी को संदेश देगा कि अगला पड़ाव दिल्ली की तरफ है। प्रधानमंत्री जी, इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आंदोलन कर रहा है वो इतना जिद्दी है कि अपनी जान हथेली पे लेके चलता है। जब कब जरूरत पड़ जाए और कब देनी पड़ जाए, इस राजस्थान के सम्मान के लिए, इन नौजवानों के सम्मान के लिए। तमाम जो फर्जी भर्तियां हुई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेसी नेताओं जिस हिसाब से नाम आए, इन सब की पोल हम खोलेंगे। और कल हमारी ऐतिहासिक रैली मानसरोवर के अंदर होगी। शायद बरसों बाद नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन राजधानी में कभी नहीं हुआ, और पहली बार राजस्थान का नौजवान अपने बलबूते पर आंदोलन कर रहा है। आरएलपी पार्टी परिवार को पूरी बधाई। धीरे धीरे आदत डालने की कोशिश करें, सारे नौजवान साथ में, ये भी जल्दी कुटुंब बन जाते हैं। गाड़ी में नहीं बिठाया, बराबर फोटो नहीं खिंचाई, मेरे साथ नहीं आए, मेरे कहने से नहीं चले, भाग जाते हैं। तो पकड़ पकड़ के रख रहे हैं। नौजवानों को रखना बहुत टेढ़ा काम है। नौजवान जल्दी नाराज होता है, खुश भी जल्दी होता है। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि 2008 से लेकर 25 आ गया, अभी तक राजस्थान का नौजवान सर आंखों पे बिठा के मुझे रखता है। और ये स्थिति राजस्थान में नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी जाएंगे तो देश का जवान ये कह रहा है कि हनुमान जी देश के जवानों की आवाज है। महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं कि महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। आपकी अग्निवीर की जो योजना आई, सेना के सम्मान में कोई मैदान में आया तो आरएलपी का सांसद आया। प्रत्येक मुद्दे, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, और किसान आंदोलन पंजाब का था, फिर भी हनुमान बेनीवाल ने सादत दी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। तो राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर मैंने बढ़ाया। और नौजवान निश्चित रूप से मुझे कहीं न कहीं अपने भाई के रूप में देखता है। और मैं भी राजस्थान के नौजवान और देश के नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी, सत्ता, सबको अलग रखते हुए मैं सड़क पे नौजवान और किसान के लिए हमेशा तैयार हूं।